वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो है हमारी जो आईसीटी की सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, डैट इज़ 24 जून 2019। दोनों शिफ्ट हम करने वाले हैं इसमें। इससे पहले मैं आईसीटी पे अपलोड कर चुकी हूँ प्रीवियस ईयर की, तो अगर आपने वो नहीं देखा है, हम इस सीरीज़ के थ्रू पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं आईसीटी की, और ट्रस्ट में पूरा सिलेबस भी आपका कवर हो चुका है ऑलमोस्ट इसमें। तो अभी और भी जो हम शिफ्ट करने वाले हैं, आपको और भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में भी जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर से अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और अगर अब अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्वयं लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, स्वयं पे डिजिटल इनिशिएटिव पे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, स्वयं पे बहुत बार क्वेश्चन है स्वयं पे, और जो बाकी वो डिजिटल इनिशिएटिव है ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन, तो ये ज़रूर करें। ये हायर एजुकेशन और आईसीटी दोनों का ही टॉपिक है, तो ये दोनों में मिक्स होकर ही आता है। ठीक है, तो देखो जो स्वयं है, स्वयं एक क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, और ये क्या है कि इसमें फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये ओपन ऑनलाइन कोर्स है तो ऑब्वियसली इसमें कोई फिजिकल इंटरेक्शन का कुछ है नहीं। तो इसने बोला है कि कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो स्वयं का नहीं है। इसमें जो वो हिंदी वाले हैं मैं वो इंक्लूड नहीं कर पाई, तो इसलिए जो हिंदी से भी अगर देख रहे हैं तो वो ये समझ जाना, ये क्या बोल रहा है कि देखो ई ट्यूटोरियल तो वो होता है कि जो हमें उस पर पढ़ाया जाए। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाया जाए। ई कंटेंट भी हमें ऑनलाइन ही प्रोवाइड होता है। डिस्कशन फोरम होता है जहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपको कोई डाउट है कि नहीं। फिजिकल इंटरेक्शन होता है कि आपका कोई आपस में कोई फिजिकली इंटरेक्शन नहीं है, मतलब कि जैसे क्लासरूम हमारी जो नॉर्मल टीचिंग होती है उसमें क्या होता है कि आप टीचर से बात कर सकते हो, मिल सकते हो, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कोई मतलब फिजिकल इंटरेक्शन वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका नहीं है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन स्वयं का, वो क्या है, फिजिकल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द स्टोरेज डिवाइस इन ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। अगर मैं हिंदी में देखूँ तो ये कह रहा है कि जो आपकी स्टोर करती हैं जो डिवाइसेस, उनकी जो कैपेसिटी है वो कम से ज़्यादा के उसमें बताइए। ठीक है, मतलब कि किसकी स्टोरेज करने की, मतलब किसकी कितनी मेमोरी होती है, तो उसमें कितना डाटा स्टोर कर सकता है, तो वो बताना है। देखो, सबसे कम होती है सीडी की। ठीक है, मतलब 700 MB के आसपास कुछ होती है। फिर आता है डीवीडी की, जीबीज़ में होती है। और फिर आता है ब्लू रे, जो 50 जीबीज़ वगैरह में होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, तो सबसे जो छोटी है वो क्या है, सीडी, फिर डीवीडी, और फिर क्या है, ब्लू रे। तो फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। इसने बोला है कि इसमें से कौन सा ट्रू है अगर हम वायरलेस टेक्नोलॉजी को कंसिडर करें। कि फर्स्ट आता है, ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी विच कैन बी यूज टू कनेक्ट ए हेडसेट टू ए मोबाइल फोन। कह रहा है कि ब्लूटूथ एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो किसके लिए कनेक्ट हो सकता है, हेडसेट को मोबाइल फोन से कनेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट आता है, ब्लूटूथ इज़ अ लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज लो कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। ये बोल रहा है कि ब्लूटूथ एक लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है और एक लो कॉस्ट मीन्स ऑफ डाटा है। देखो, फर्स्ट इज ट्रू, ऑब्वियसली हम किसी ब्लूटूथ के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी हेडसेट को मोबाइल फ़ोन से, पर ये लॉन्ग रेंज नहीं होता, ये शॉर्ट रेंज होता है। अब आप खुद सोचो कि अगर आप एक घर से, सपोज़ कि आपका कोई दो आपके बहुत डिस्टेंस पे एक आप अपने घर पे हो और आप नुक्कड़ पे हो, तो आप ऐसे ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर सकते ना। अगर आपका हेडसेट घर पे रह गया, फ़ोन घर पे रह गया और हेडसेट आपके पास है, तो ऐसे कनेक्ट नहीं होता। तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज है। ठीक है, तो ये मतलब क्यू तो फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, पी ओनली। ये कुछ ब्लूटूथ के बारे में है, जो क्या है कि जो ब्लूटूथ है वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है, ट्रांसफरिंग करने डाटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट आता है कि ये क्या है, शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट आता है कि इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस टुगेदर फॉर डाटा ट्रांसफर। डाटा ट्रांसफर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ब्लूटूथ एक क्या है, लो कॉस्ट मीन्स ऑफ, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट लगती है। पर जो वहाँ पे वो देखो लो कॉस्ट वाला सही था, पर जो ये लॉन्ग रेंज है ये नहीं होता, ये क्या होता है, शॉर्ट रेंज। ठीक है, नेक्स्ट आता है, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारी विंडोज़ हो गई, जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो क्या क्या करता है, इसने कहा है कि एन ओएस कंट्रोल पेरिफेरल एलोकेट्स मेमोरी एंड ऑर्गेनाइज डाटा इनटू फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स। ओएस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस एंड कंट्रोल पेरिफेरल्स। ओएस कंट्रोल पेरिफेरल एंड एलोकेट मेमोरी एंड प्रोसेसर टाइम। एंड ओएस कंट्रोल द प्रोसेसर एंड पेरिफेरल एंड अलाउज द यूजर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। देखो, तो जो इसमें है वो ओएस क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है मैम और एलोकेट करता है मेमोरी और प्रोसेस टाइम। और जो ऑर्गेनाइज करता है, देखो ये मतलब काफ़ी हद तक सही था, पर जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करता है डाटा और रिकॉर्ड, वो कौन करता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है, डीबीएमएस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, थर्ड इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मॉलवेयर इंटेंशनली इंसर्टेड इनटू सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट विल सेट ऑफ अ मैलिशियस फंक्शन व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशन आर मेट। देखो इसने क्या बोला कि एक ऐसा वायरस ऐसा जो इंसर्ट हो जाता है आपके सॉफ्टवेयर सिस्टम में और मतलब बैठ जाता है वो आपके फंक्शन सिस्टम में जब कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन मैच होती है। मतलब वो देखता है कि अच्छा ये वाली कंडीशन हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस सॉफ्टवेयर में इसको करप्ट कर सकता हूँ या कुछ भी, मतलब तो वो क्या होता है लॉजिक बॉम्ब। मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन सीक्रेटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोग्राम। तो जब एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये अपने आप जाके उस सिस्टम में बैठ जाता है पर, और ये हार्मफुल इफेक्ट ऑब्वियसली कॉज करता है क्योंकि एक वायरस की तरह एक्ट करता है। हिंदी में भी है कि लॉजिक बम एक जिसे हम स्लैग कोड के रूप में भी जानते हैं, कोड का एक दुर्भावनापूर्ण टुकड़ा है जो एक विशिष्ट घटना द्वारा मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन के द्वारा ट्रिगर होने पर क्या करता है, दुर्भावनापूर्ण कार्य को निष्पादित करने के लिए जानबूझकर सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। तो वो क्या होता है लॉजिक बॉम्ब। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी मुँह। इसने बोला है कि जो इसमें से जो मैच नहीं है वो सही से बताओ। देखो क्या है, फर्स्ट सेटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल चैनल, एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क सही है, ये भी दर्शन एक चैनल है और वाणी एक रेडियो नेटवर्क है। और मुँह क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्रेडिट्स लिखा है जो गलत है, तो आंसर क्या होगा थर्ड, जो थर्ड गलत है। नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग। देखो हमारी जब कंप्यूटर की जनरेशन थी हमें पता है कि 5th जनरेशन जो अभी चल रही है AI से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी जो इसने बोला है कि जो ये वाली जनरेशन है इनका बताओ कि पहले कैसे कौन सा आया था, ठीक है। देखो फर्स्ट जनरेशन में आपके पास आई थी वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में आपके पास आए थे ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आपके पास आए थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और फोर्थ जनरेशन में आपके पास आए थे माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आंसर आपका बनता है वो बनता है सेकंड। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि देखो 1940 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन आया था जो थी वैक्यूम ट्यूब्स, 1956 से 63 तक आया था सेकंड जनरेशन जो थी ट्रांजिस्टर, 64 से 71 जो इंटीग्रेटेड सर्किट से, और 72 से 2010 तक भी हमारी जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें क्या थे माइक्रो प्रोसेसर्स, ठीक है। आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आता है, तो आप सिर्फ ये समझो कि फर्स्ट जनरेशन FV मतलब FVT, ठीक है। सेकंड जनरेशन में क्या थे आपके पास ट्रांजिस्टर ST, थर्ड जनरेशन में आपके पास थे TI, और फोर्थ जनरेशन में आपके पास क्या थे FV। फिर से FV मतलब फर्स्ट वाला अगर हम देखें फर्स्ट और फोर्थ वाला FV है, फर्स्ट वाला का वैक्यूम ट्यूब्स है और नेक्स्ट वाले का VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से उसको लर्न कर सकते हैं जैसे भी। नेक्स्ट आता है इन ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेशन द टर्म RGB मीन्स। अगर इसने बोला कि वीडियो और कंप्रेशन में RGB क्या होता है, तो ये होता है रेड ग्रीन ब्लू, जो 3 मेन कलर्स होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन वेब ब्राउज़र। देखो वेब ब्राउज़र क्या होता है, अभी देखो जब भी आप किसी लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में भी ओपन करते हो तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाते हो, ठीक है। गूगल क्रोम पे या फिर किसी भी चीज़ पे वो क्या करता है, वेब ब्राउज़र आपको क्या करने देता है, एक्सेस करने देता है चीज़ों को जो आप करना चाहते हो, ठीक है। मतलब आपको वो चीज़ें करने देता है जो आप करना चाहते हो। जैसे कि मैंने तो जो वेब ब्राउज़र के एग्जांपल हैं वो कौन कौन से हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है। बट याहू क्या है, एक सर्च इंजन। और सर्च इंजन भी हमारे पास क्या होता है, जैसे गूगल है हमारा, गूगल सबसे बड़ा हम सर्च इंजन मानते हैं ना, क्योंकि उस पर आप क्या कर सकते हो, कुछ भी सर्च करोगे तो आपको उसके रिजल्ट प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। पर जो ये रिजल्ट भी प्रोवाइड कराता है, पर अब देखो अब जो गूगल है, आप गूगल जाके किस पे देखोगे, क्रोम पे ही जाके देखोगे ना, एक्सप्लोरर पे, फायरफॉक्स पे जाके देखोगे ना, तो वो होता है वेब ब्राउज़र, ठीक है। नेक्स्ट आता है डैश इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट स्प्रेड्स बाय इंसर्टिंग कॉपीज ऑफ इट सेल्फ इनटू अनदर एग्जीक्यूटिबल डॉक्स कोड्स और डॉक्यूमेंट्स। कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर में अपने आप को इंसर्ट करता रहता है, कॉपीज़ बनाता रहता है, मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे उसमें, तो वो क्या होता है ऑब्वियसली वायरस ही ऐसा करता है कि जो क्या करता है आपके उसमें एंटर करता है और स्प्रेड करना शुरू कर देता है अपनी कॉपीज़, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू। देखो बाइट का कंसेप्ट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइट वाले पे मैं ऑलरेडी एक लेक्चर अलग से कर चुकी हूँ, ट्रस्ट में इसको बहुत अच्छे से देखें, आपकी लास्ट रिवीजन में भी बहुत हेल्प करेगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। अब इसने 1 TB बोला है, 1 TB हमारे पास क्या होता है 1024 GB, ठीक है। एक मिनट, 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, और 1 GB क्या होता है अब हमारे पास 1024 MB, 1 MB हमारे पास क्या होता है 1024 KB। तो अगर हम देखें टेराबाइट तो क्या है 1024 1 इंटू में 1024 KB, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा थर्ड, ठीक है।
तो अगर आपको अब फिर भी अगर कोई डाउट है बिट मेमोरी या फिर आईसीटी या फिर पेपर वन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आ रहा है। तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए गाइस, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर फिर भी कोई आपको कुछ है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ नोट्स या कुछ चाहिए, तो डू कमेंट मी, एंड आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत फ्रिक्वेंटली अब वीडियोस डालने वाली हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलती रहे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।